झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोकारो जिला उपाध्यक्ष विजय रजवार के नेतृत्व में रैयतों एवं स्थानीय लोगों ने ईएसएल वेदांता कंपनी के सभी गेट को अनिश्चितकालीन के लिए जाम कर दिया गया है, जिसमें प्लांट के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगा हुआ है। इस दौरान झामुमो जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि 4 सितंबर को ईएसएल वेदांता कंपनी के प्रबंधन एवं जिला प्रशासन को लिखित आवेदन देकर गुहार लगाकर निर्धारित समय दिया गया था कि 19 सितंबर तक ईएसएल वेदांता कंपनी के अंदर बीपीओ में कार्यरत 95 रैयतों एवं स्थानीय युवाओं को बीपीओ के कार्य से हटाकर कॉन्ट्रैक्टर में जो जबरन डाला जा रहा है, उसे अविलंब सभी बीपीओ में कार्यरत कर्मियों को वेदांता कंपनी के पेरोल रखा जाए, अन्यथा 20 सितंबर से कंपनी के सभी गेट को अनिश्चितकालीन के लिए जाम कर दी जाएगी। लेकिन कंपनी एवं जिला प्रशासन के तरफ से रैयतों एवं स्थानीय युवाओं के साथ वार्ता नहीं करने पर निर्धारित समय पर वेदांता के सभी गेट को अनिश्चितकालीन के लिए जाम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीपीओ में कार्यरत कर्मियों को अनलिमिटेड ओजेटी का गेट पास दिया गया था और साथ ही वेदांता के अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद वेदांता कंपनी के पेरोल में रखा जाएगा, परंतु जब कुछ कर्मियों का ट्रेनिंग समाप्त हुआ तो कंपनी के अधिकारियों द्वारा वेदांता के पेरोल में नहीं रखकर उसके विपरीत कॉन्ट्रैक्टर में जबरन सभी कर्मियों को डाला जा रहा है, जो कंपनी रैयतों एवं स्थानीय युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार के जो गाइडलाइन है, सभी कंपनी एवं कंपनी के अंदर सभी कॉन्ट्रैक्टर को 40,000 तक के वेतन तक कार्यरत कर्मियों को 75% स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। अगर वेदांता के पेरोल में स्थानीय लोगों को 75% और वेदांता के अंदर जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्टर एवं वेंडर द्वारा स्थानीय लोगों को 75% रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं तो आवासीय प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अगर ईएसएल कंपनी द्वारा सरकार के गाइडलाइन को फुलफिल नहीं करते हैं तो अनिश्चितकालीन के लिए सभी गेट जाम रहेंगी। कहा, जब तक ईएसएल वेदांता कंपनी के अधिकारी द्वारा सरकार गाइडलाइन और 95 रैयतों स्थानीय लोगों की मांग को पूरा नहीं करते हैं तब तक अनिश्चितकालीन गेट जाम रहेगी और कंपनी के अंदर बाहर किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं रैयतों एवं स्थानीय युवाओं ने कहा कि सांसद दुल्लू महतो एवं विधायक अमर कुमार बाउरी के पास 6 महीने तक लगातार चक्कर लगाने के बाद भी किसी ने समस्याओं की समाधान नहीं निकाला। इसका मतलब वर्तमान सांसद को रैयतों एवं स्थानीय युवाओं की समस्याओं को लेकर कोई मतलब नहीं है, केवल वोट लेने के लिए राजनीतिक करते हैं। कहा कि यहाँ के नेता कंपनी के इशारे पर काम करते हैं, इसलिए जनता की काम नहीं होता है। लेकिन बेटा ने रैयतों एवं स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर सड़क पर बैठ गए हैं। इस पर पूरी उम्मीद है कि कंपनी को झुकना होगा। निश्चित रूप में हम लोग लिखित रूप से 4 तारीख को प्रबंधक को, जिला के महामहिम उपायुक्त को, एसपी साहब को, एसडीओ साहब को, संबंधित थाना क्षेत्र के थानेदार को हम लोग लिखित रूप से ये समस्या का अवगत कराएं कि और 19 तारीख तक हम लोग इंतजार किए कि 19 तारीख तक आप जो स्थानीय रैयतों का जो समस्या है 95 रैयतों का समस्या को आप बैठिए और सुनिए और इसका समाधान करिए। प्रबंधक द्वारा किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया गया। तत्पश्चात हम लोग आज निर्धारित घोषित कार्यक्रम 20 तारीख का था, उस 20 तारीख के में हम लोग पहले ही बोल चुके थे कि हम लोग वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के सारे गेट को हम लोग जाम करेंगे और उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के सारे गेट को जाम किए हैं। देखिए, जब तक हम लोग हमेशा चाहें 4 तारीख से लेके 19 तारीख तक हम लोग हमेशा चाहें कि आप बैठ के हम लोगों से जो समस्या है उस समस्या को हम लोगों का समाधान करिए। प्रबंधक के द्वारा उस तरह का नहीं दिखा तो हम लोग मजबूरन जो हम लोग घोषित कार्यक्रम है 20 तारीख का, आज 20 तारीख को हम लोग गेट पे बैठे हैं। निश्चित रूप में हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना मांग को मांग रहे हैं और उस मांग के लिए हम लोग जितना दिन तक बैठना पड़ेगा हम लोग बैठे हैं। देखिए, निश्चित रूप में हम किसी भी जनप्रतिनिधि पे हम आरोप अभी स्थानीय मुद्दा को लेकर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सारे लोगों को, चाहे यहाँ का इस क्षेत्र से मुखिया से लेकर विधायक, सांसद, जिला परिषद, सारे लोगों को इस मुद्दा को देखना चाहिए। तो इन लोग सबके घर जाके सबको निमंत्रण के साथ, आग्रह के साथ अपना दुख दर्द को बताने का काम किया। हम निश्चित रूप से इन लोगों के साथ में सुख दुख में हम रहते हैं और इन लोगों का समस्या जो हमको लगा जन्मिन है, तो इस समस्या के साथ अब ये समस्या इन लोगों का नहीं रह गया, समस्या स्थानीय लोगों का रह गया है और इस समस्या को हम लोग जितना दूर तक लड़ सकते हैं लड़ेंगे। विजय जी,
चुनाव के समय ही आपको ये करना कदम उठाना पड़ा? देखिए, ये मसला कंपनी और प्रबंधक के साथ जब आप लड़िएगा तो चुनाव क्या आपके पास आया, क्या गाइडलाइन चुनाव का डेट घोषणा हुआ क्या? अभी हम लोग कयास लगा सकते हैं कि चुनाव होने वाला है, यही हम लोग कयास लगा सकते हैं। और समय से आप और हम बताइए कि अगर हमको भूख लगेगा तो हम रात में खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? जब हमारा समस्या रहेगा तब हम उस जगह के लिए हैं, चाहे वो चुनाव आए या बारिश आए या तूफान आए, हम लोग इस लड़ाई को शुरू किए तो लड़ेंगे ना। ये जितना बड़ा ढेट उनका लग ना और सो बड़ा ढेट हमारा नहीं लगे। और ढेट के खातिरे जितना उनका के हमारा ने लिखित रूप है जो न्याय संगत जितना चीज होना चाहिए था, हम लोग हर चीज वो प्रक्रिया के तहत किए हैं। आप अगर ढीठ है तो उससे भी बड़ा हम लोग ढीठ है, इसलिए कि हम लोगों को यहाँ का लोग जमीन दे के ढीठ अगर बनना पसंद करेगा तो 100 बार हम लोग उस चीज के लिए तैयार रहेंगे। हम लोग जब तक सार्थक वार्ता नहीं होगा यहाँ का स्थानीय रैयतों के साथ जो इन लोगों का मांग है, इन लोगों का जब तक इन लोग संतुष्ट नहीं होंगे तब तक विजय रजवार संतुष्ट नहीं होंगे।